नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते का एक नया 60 दिन वाला प्लान सामने आया है, चर्चा का विषय बन गया है। इधर ईरान युद्ध की वजह से खुद अमेरिका के पास हथियारों का टोटा पड़ गया है और यूरोप की सप्लाई रोक दी गई है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा है, जनता का पैसा जंग में क्यों फूका जा रहा है। उधर इजराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम तो हुआ, पर लेबनान ने इजराइल पर संगीन आरोप भी लगा दिया है। भारत में महिला आरक्षण कानून और परसीमन पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बंगाल के लाखों वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं सत्य हिंदी का ये बुलेटिन। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिका ईरान अब कर रहे अस्थायी समझौते की कोशिश, 60 दिनों का नया प्लान। ईरान युद्ध का दिखा असर, अमेरिका में हथियारों का संकट, यूरोप को सप्लाई रुकी। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का ट्रंप पर हमला, जनता का पैसा जंग में बर्बाद। चारों तरफ से घिरे ट्रंप का ऐलान, इजराइल और लेबनान में 10 दिनों का युद्ध विराम। लेबनान में थमी जंग, ईरान ने बताया अपनी बड़ी जीत, पाकिस्तान की जमकर तारीफ। शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान के अस्थायी समझौते की कोशिशों से। अमेरिका और ईरान फिलहाल एक अस्थायी समझौते की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। दोनों देशों ने अब वो बड़े समझौते का इरादा फिलहाल छोड़ दिया है। अब उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरह दोबारा जंग ना शुरू हो जाए। इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद कई मुद्दों पर गहरा मतभेद बना हुआ है। सबसे बड़ी अड़चन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम के खजाने को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम बाहर भेज दे, लेकिन ईरान इसके लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने पर सहमति बन रही है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके बैंक खातों पर लगी रोक हटा दे। बदले में ईरान समुद्र के रास्ते तेल ले जाने वाले जहाजों को रास्ता देगा। अगर ये छोटा समझौता हो गया तो असली डील के लिए 60 दिन मिलेंगे। परमाणु विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अभी भी खतरनाक यूरेनियम मौजूद है। अब देखना होगा कि ट्रंप और ईरान के बीच ये सस्पेंस कब खत्म होता है। ईरान शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच अमेरिका की हालत खराब होने की रिपोर्ट आ रही है। दरअसल ईरान युद्ध में खपत बढ़ने के कारण अमेरिका ने यूरोप को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। हालात यह है कि अमेरिका के पास खुद हथियारों और गोला बारूद की कमी हो गई है और इसका सीधा असर अब यूरोप के देशों पर पड़ने लगा है। अमेरिका ने अपने साथी देशों को बता दिया है कि उन्हें हथियारों के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदने का सौदा किया था। पैसे देने के बावजूद अब उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। अमेरिका का कहना है कि उसे इन हथियारों की जरूरत मिडिल ईस्ट की जंग में है। इस देरी की वजह से यूरोप के देश अब काफी गुस्से में हैं। अमेरिका उल्टा उन पर आरोप लगा रहा है कि वो जंग में मदद नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ईरान युद्ध का आर्थिक तबाही और महंगाई का जिम्मेदार ट्रंप को ठहराया है। उसने इस युद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई ने न्यूयॉर्क में महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। शहर में रहने का खर्च पहले से बहुत ज्यादा था। अब युद्ध की वजह से आम जनता का जीना और भी मुश्किल हो गया है। मेयर ने जोर देकर कहा कि इस जंग का विरोध सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, नैतिक और आर्थिक तौर पर भी ये लड़ाई देश को नुकसान पहुंचा रही है। जंग में पानी की तरह बहाए जा रहे अरबों डॉलर अब जनता की आंखों में खटक रहे हैं। ममदानी का मानना है ये सारा पैसा अमेरिकी मजदूरों और मिडिल क्लास पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि युद्ध बंद ना हुआ तो आर्थिक हालात और बिगड़ जाएंगे। अमेरिका में हालात खराब होने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम हो गया है। ट्रंप ने इसके लिए लेबनान और इजराइल के बड़े नेताओं से खास बातचीत की थी। इस समझौते की जानकारी ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। ट्रंप ने गर्व से कहा कि अब तक दुनिया की 9 जंगें रुकवा चुके हैं। इजराइल और लेबनान के बीच ये शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 साल बाद मिले। ये ऐतिहासिक मुलाकात वॉशिंगटन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में हुई। अब पूरी दुनिया की नजरें इस 10 दिनों के शांति समझौते पर टिकी हैं। युद्ध विराम लागू होते ही लेबनान ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। लेबनान की सेना के मुताबिक आधी रात से सीज फायर लागू होने के बाद भी हमले हुए। इजराइल की तरफ से दक्षिण लेबनान के कई गांवों में रुक रुक कर गोलीबारी की गई। लेबनान ने इजराइल की इन हरकतों से सीधा हमला करा दिया। हालात बिगड़ते देख लेबनान की सेना ने अपने नागरिकों को बड़ी चेतावनी देते हुए लोगों से अपील की कि वो अभी अपने गांवों और घरों को न लौटें। सीमा पर अभी भी खतरा बना हुआ है और तनाव काफी ज्यादा है।
ईरान ने लेबनान युद्ध को पाकिस्तान की मदद से मिली अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो उनकी लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। उन्होंने साफ बताया कि यह युद्ध विराम अमेरिका के साथ हुए उनके बड़े समझौते का ही हिस्सा है। ईरान का दावा है कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत के दौरान उन्होंने लेबनान में शांति की शर्त रखी थी। इसके बाद ईरान ने इस समझौते को पूरा कराने के लिए दिन रात एक कर दिए। ईरान ने इस सफलता के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की भूमिका बहुत ही असरदार रही। साथ ही ईरान ने लेबनान के लोगों पर वहां के लड़ाकों की बहादुरी को भी सलाम किया। ईरान ने मांग की है कि अब इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। ट्रंप का दावा, ईरान के साथ जल्द होगा ऐतिहासिक समझौता। ट्रंप का दावा, ईरान परमाणु खजाना सौंपने को हुआ तैयार। कालिबाफ बोले, अमेरिका इजरायल की वादा खिलाफी से शांति को खतरा। और सीरिया से 10 साल बाद अमेरिकी सेना की विदाई। लेबनान इजरायल युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने ईरान युद्ध के मुद्दे पर पूरी दुनिया को सस्पेंस में डाल दिया है। लास वेगास के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप ने लोगों से कहा कि अगले एक हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने इशारा किया कि ईरान अब समझौते के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब वो बातें मान रहा है जो पहले नहीं मानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में आप बहुत प्रभावित होंगे। इसी बहाने उन्होंने लोगों से रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने की अपील भी कर दी। ट्रंप ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि बहुत जल्द हमें बड़ी जीत मिलने वाली है। उनके इस बयान के बाद अब सबकी नजरें ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु सामग्री सौंपने और शांति समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि ईरान अपना सारा यूरेनियम सौंपने के लिए मान गया है। ट्रंप ने अपनी खास भाषा में इसे न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल वापस कराना कहा। राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत ही कामयाब रही। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो तेल का संकट खत्म हो जाएगा। यही नहीं, समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए भी पूरी तरह खुल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि इस समझौते के लिए वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में साइन हुए तो ट्रंप खुद वहां मौजूद रहेंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक डील के पक्के होने पर टिकी हुई हैं। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने अमेरिका और इजरायली वादा खिलाफी को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। कालिबाफ ने यह बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ तेहरान में हुई मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से ही पूरे क्षेत्र में सच्ची और व्यापक शांति चाहता है। ईरान की नीति अपने पड़ोसी देशों, खासतौर पर भाई जैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की है। कालिबाफ ने उम्मीद जताई कि जंग शुरू करने वाले लोग अपनी पुरानी गलतियां सुधारेंगे और भरोसा बहाल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान का मानना है कि जब भी शांति की कोशिश होती है, दूसरा पक्ष वादा तोड़कर उसे नाकाम कर देता है। सीरिया की धरती से अब अमेरिकी सेना का बोरिया बिस्तर पूरी तरह सिमट गया है। गुरुवार को अमेरिकी सैनिकों ने हसाका में अपना आखिरी बेस भी खाली कर दिया। इसी के साथ सीरिया में अमेरिका की 10 साल लंबी मौजूदगी अब खत्म हो गई। जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहां से निकले, सीरियाई सेना ने तुरंत उस बेस पर अपना कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि उस बेस को संभालने वाली टुकड़ी में ज्यादातर कुर्द लड़ाके शामिल हैं। अमेरिकी फौज और उनके हथियारों को सुरक्षित रास्ते से जॉर्डन भेज दिया गया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना की इस वापसी का दिल खोलकर स्वागत किया। मंत्रालय का कहना है कि अब सीरिया अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने के लिए खुद तैयार है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। महिला आरक्षण कानून लागू, आज संसद में होगी वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल के लाखों वोटरों को राहत। तमिलनाडु बंगाल में ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी हुई शुरू। छत्तीसगढ़ ब्लास्ट में अनिल अग्रवाल और मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया। इसके बाद सदन में इस पर लंबी बहस हुई। शुक्रवार शाम यानी आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर वोटिंग होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सदन में विधेयक पर अपनी बात रखेंगे। वहीं संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से गुरुवार रात को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% कोटा देता है, गुरुवार को लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के उन वोटरों को राहत दी है जिन्हें चुनाव से पहले ट्रिब्यूनल से क्लियरेंस मिल जाएगा। कोर्ट ने उन लाखों लोगों को वोट डालने की इजाजत दे दी है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। हालांकि इसके लिए एक छोटी सी शर्त रखी गई है, जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें ट्रिब्यूनल में अपनी अपील पक्की करानी होगी। अगर ट्रिब्यूनल चुनाव से 2 दिन पहले तक उन्हें मंजूरी दे देता है तो वो वोट डाल सकेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए इसे अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा यह केस उन्होंने खुद लड़ा था और आज वो बेहद गर्व महसूस कर रही हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वो तुरंत ट्रिब्यूनल में आवेदन करें। उधर बीजेपी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और अब चुनाव आयोग ऐसे वोटरों के लिए एक नई सप्लीमेंट्री लिस्ट तैयार करेगा। इस आदेश से उन 27 लाख लोगों में उम्मीद जगी है जो वोट देने से वंचित रह गए थे। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के लिए मशीनों की टेस्टिंग और सीलिंग का काम शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने गुरुवार से ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अब मशीनों में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह सेट किए जा रहे हैं। खास बात यह है ये सब काम उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने किया जा रहा है। मशीनों को फाइनल करने के बाद एक बड़ा मॉक पोल यानी डमी वोटिंग भी होगी। करीब 5% मशीनों को रैंडम तरीके से चुनकर उनमें हजार वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वोटिंग के दिन कोई गड़बड़ी ना हो। छत्तीसगढ़ की शक्ति पुलिस ने वेदांता पावर प्लांट हादसे में लापरवाही के आरोप में अनिल अग्रवाल और मैनेजमेंट पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने लापरवाही से मौत होने और मशीनरी की देखरेख न करने का मामला बनाया है। यह हादसा 2 दिन पहले सिंहतराई गांव के वेदांता पावर प्लांट में हुआ था। वहां बॉयलर की पाइप फटने से तेज दबाव वाली भाप निकल गई थी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 20 लोगों की जान चली गई है। वहीं करीब 16 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मैनेजमेंट और सुरक्षा के जिम्मेदार 10 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में और लोग दोषी पाए गए तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.